आप और हमें भली भांति सारी चीज़ें आज गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से जाननी है, समझनी है, क्योंकि ये मौका जो परमात्मा ने बख्शा है आप और हमें साध संगति से जोड़कर भक्ति पर दृढ़ होने के लिए, ये मौका भाई और बहनों आगे नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा ये मौका। आज जो प्रेरणा परमात्मा कर रहे हैं, जो दया परमात्मा कर रहे हैं, ये सदा नहीं रहेगी। इसलिए हमने भरपूर फायदा उठाना है। गुरु मिलन से पहले पहले आप और हमने पूरी तरह से निर्विकारी हंस बनना है, निर्विकारी आत्मा बनना है, तब हमारा गुरु मिलन सफल होगा। हिसार जेल से पूज्य गुरुदेव भगवान बाहर आ गए, सतलोक आश्रम में आ गए, और भगत उनसे मिलने आ रहे हैं। वो मिलना नहीं है, वो तो बगुले हैं, बगुले। अभी वो बुराइयों से दूर नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, विषय विकारों में पड़े हुए हैं। कोई गुरु को परमात्मा नहीं मानता, सब दाढ़ी मूंछ वाले कबीर के नकली फोटो को भगवान मानकर पूज रहे हैं। पतिव्रता पद पे कोई नहीं है। इसलिए सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों का सतगुरु रामपाल जी से आश्रम में जा जाके मिलना कोई मायने नहीं रखता। वो मिलना नहीं है। असल में मिलन होगा साध संगति से जुड़े निर्विकारी हंस आत्माओं का और सतगुरु रामपाल जी का। जब वो ठीक का समय आएगा, वो होगा संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन। उसके लिए परमात्मा हमसे रिहर्सल करवा रहे हैं। जो खोट हमारे अंदर है, जो कमी हमारे अंदर है, जो साध संगति से जुड़े भाई बहन हैं, उस कमी को दूर करने के लिए परमात्मा एक अंतिम अवसर, अंतिम मौका दे रहे हैं। तो आगे सवाल नंबर 3 है, क्या अपनी पत्नी के साथ संभोग यानी सेक्स करना भी सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में भगत के लिए प्रतिबंध है? क्या इसका कहीं कोई प्रमाण है? अजब गजब प्रश्न है, और जवाब भी अजब गजब मिलेगा गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। क्या सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में अपनी धर्मपत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना, सेक्स करना, संभोग करना, क्या सतगुरु रामपाल जी के पंथ में वर्जित है, बाधित है, प्रतिबंध है? बिल्कुल प्रतिबंध है। एक नहीं, 101% वर्जित है। अब भगत कह रहा कि भैया इसका कोई प्रमाण दो, हम तो ऐसे नहीं मानेंगे। बिल्कुल मानना भी नहीं चाहिए। हम किसी भगत की बात क्यों माने? हम किसी भगत की बात उस समय मानेंगे जब वो भगत हमारे गुरुदेव के सत्संगों से दिखा दे, उनकी पुस्तकों से दिखा दे, 5वें वेद सूक्ष्म वेद से दिखा दे, जिस सूक्ष्म वेद को आधार बनाकर परमात्मा ने भक्ति मार्ग की शुरुआत की है। तो सतगुरु रामपाल जी के पंथ में, यानी रियल कबीर पंथ में, और उनके भगत के लिए अपनी खुद की धर्मपत्नी के साथ संभोग क्रिया करना भी मोक्ष में बाधक है। तो इसके प्रमाण कहां है? सबसे पहले आपको ये 5वां सूक्ष्म वेद है, सदग्रंथ साहिब आदरणीय गरीबदास जी के द्वारा लिखा गया। अब सदग्रंथ साहिब में तो भैया आप भाई बहनों को मानना पड़ेगा कि मात्रा का भी कहीं कोई हेर फेर नहीं है। ये गुरुदेव भगवान ने क्लियर कर रखा है कि सदग्रंथ साहिब में जो गरीबदास जी ने लिखा है उसमें मात्रा की भी हेरा फेरी नहीं है, और एक एक बात बिल्कुल सत्य है, अमरवाणी है। तो इसको तो भाई मानना पड़ेगा। इस अमर ग्रंथ साहिब का पाठ सतलोक आश्रमों में चलता है तो मानना पड़ेगा। तो सदग्रंथ साहिब में कहां प्रमाण है कि चाहे स्त्री अपनी हो या पराई हो, भक्ति मार्ग में जहर के समान है, बाधक है, वो भगत मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो भाइयों और बहनों, ये सदग्रंथ साहिब आप जियों के सामने है, और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है कामी नर का अंग। कामी नर, जो व्यक्ति काम वासनाओं का गुलाम है, काम वासनाओं का दास है, संभोग क्रिया में पड़ा हुआ है, रति क्रिया में पड़ा हुआ है, उसको कहते हैं कामी नर, कामी व्यक्ति। इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे कुछ वाणियां इसमें जो पर नारी है उसको लेकर भी की हुई है। तो 2-4 वाणियां जो ये पर नारी को लेकर हैं वो भी हम यहां पर आप जियों के सामने रखेंगे। ये देखिएगा भाई और बहनों, दास इसको हाईलाइट करेगा। गरीब पर नारी नहीं परसिए। परसने का मतलब होता है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, उसके साथ में भोग विलास करना, उसको कहते हैं पर नारी को परसना। गरीब पर नारी ना परसिए, और मानो शब्द हमार कि मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं, मेरे इस ज्ञान को, इन वाणियों को आधार बना। और पर स्त्री के साथ में, पर नारी के साथ में कभी भी भगत ने संबंध नहीं बनाने चाहिए, ना किसी जगत के व्यक्ति ने संबंध बनाने चाहिए। बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। क्या होता है? भवन चतुर्दश तास पर त्रिलोकी का भार। उस व्यक्ति के सिर पर 3 लोक का पाप कर्मों का भार रख दिया जाता है काल के द्वारा।
वो तो युगों युगों काल के बंधन से फिर छूट नहीं पाता है। जो व्यक्ति दूसरे की औरत के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है या फिर गंदी नजर रखता है। गरीब पर नारी नहीं परसिए, होगा हाल बेहाल, और पारस पूंजी जात है, यानी तेरी बीज शक्ति नष्ट होगी, तेरे शुक्राणु नष्ट होंगे। और बीज शक्ति में लाखों और करोड़ों की संख्या में आत्माएं होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो उनकी हत्या का जिम्मेदार बनेगा। और कांकर साटे लाल, कांकर साटे लाल, कांकर मतलब ये कंकर पत्थर जो किसी काम के नहीं, कोई वैल्यू नहीं। कहते हैं ये जो दूसरे की औरत के साथ में संभोग करके, संबंध करके जो तुम अपनी बीज शक्ति को नष्ट कर रहे हो, कहते हैं तुम तो बल्कि कंकर और पत्थर के बदले में तुम तो लाल बर्बाद कर रहे हो। लाल, लाल 9 करोड़ का होता है। आगे क्या बता रहे हैं भाई और बहनों, गरीब पर नारी नहीं परसिए, सुनो शब्द सल्तनत, कि हमारा ये अमर शब्द सुनो। भाई धर्मराज के खंबे से उर्दमुखी लटकंत, जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री में गंदी नजर रखता है, आस्था रखता है या कुकर्म करता है, कहते मरने के बाद में धर्मराज नरक में डाल के खंबे से, लाल खंबे से, जलते हुए लाल खंबे से तेरे को उल्टा लटकाएगा, ऐसी घोर यातना दी जाएगी। फिर भाई और बहनों, कितनी बढ़िया वाणी आदरणीय गरीबदास जी यहां पर कह रहे हैं। शिक्षा लेनी चाहिए हम सभी आत्माओं ने। कितनी जबरदस्त वाणी यहां पर बताई जा रही है। सभी भगत भाई बहन ध्यान से सुनिएगा। गरीब आवत मुख नहीं देखिए, कोई भी स्त्री है, परमात्मा भगत के लिए, जगत के लिए, सबके लिए संदेशा दे रहे हैं। आवत मुख ना देखिए। अगर सामने से कोई बहन आ रही है, कोई बेटी आ रही है, कोई स्त्री आ रही है, हम कहीं जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, कोई किसी भी काम के लिए जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, सामने से यदि कोई स्त्री आ रही है, वो चाहे कितनी सुंदर है, कैसी भी है, आवत मुख नहीं देखिए। सामने से आती हुई का, ये विशेषकर भक्तों के लिए लोहे की लकीर है। जगत का इन वाणियों पे असर नहीं होगा जब तक सतगुरु की शरण में नहीं आएंगे। तो ये समझ लो हम भक्तों के लिए है। ये जो ग्रंथ साहिब है ना, ये जगत के लिए मत समझना, ये भक्तों के लिए है। ये सतगुरु रामपाल जी ने अपने भक्तों को सुनाया है, अपने भक्तों को समझा रहे हैं। गरीब आवत मुख नहीं देखिए। अगर भक्ति पर सफल होना है, विषय वासनाओं को आपने अगर निष्क्रिय करना है, अपने मन को विचलित होने से बचाना है, गुरु की नजरों में पाक और साफ यदि आपने बनना है, तो ये फॉर्मूले हैं परमात्मा के सूक्ष्म वेद से, ये फॉलो करने पड़ेंगे। क्या कह रहे परमात्मा, गरीब आवत मुख नहीं देखिए, और जाति की नहीं पीठ, और किसी भी मां बहन बेटी की, स्त्री की आपने पीछे से पीठ नहीं देखनी चाहिए। अगर आती हुई का चेहरा देखेंगे या उसकी वो कमर देखेंगे या किसी और उस अंग के ऊपर हमारी दृष्टि जाएगी, तो हमारे अंदर विचलन शुरू हो जाएगी, हमारे अंदर अशांति शुरू हो जाएगी, काम कीड़ा दौड़ने लगेगी, काल हमें परेशान करेगा। और जाती हुई की पीठ कभी नहीं देखनी चाहिए। अगर हम उसका पिछवाड़ा देखेंगे, उसकी पीठ देखेंगे, हमारे मन में काल कुप्रेरणा करेगा, गंदे विचार आने शुरू होंगे ऑटोमेटिक। क्योंकि ये जो काल है, ये मन है, ये खुद है, और ये हम सब के अंदर बैठा हुआ है शरीर में। तो उसी समय, यानी जैसे ही इसको अपनी खुराक मिलेगी, तो अपनी खुराक को पीछे कोई नहीं छोड़ता है, तुरंत पकड़ेगा। तो गुरुदेव ने आदेश दे दिया भगत समाज के लिए, अगर भक्ति करनी है तो, सदाचारी जीवन जीना है तो अपनी स्त्री तो छोड़ो, पर स्त्री सामने से आ रही है, हमने उसका चेहरा भी नहीं देखना है, अपनी नजर अपने काम पे सीधे रखनी है। और पीछे जब वो चली जाए तो पीछे मुड़ के उसकी पीठ भी नहीं देखनी चाहिए हमने। अगर बचना है तो ये फॉर्मूले हैं, अमरवाणियां हैं, अमरवाणियां। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। अगर इस फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे तो हम भक्ति कर पाएंगे। गरीब आवत मुख नहीं देखिए, जाति की नहीं पीठ, और क्या अपनी क्या और की, सब ही नारी अंगीठ। क्लियर कर दिया गरीबदास जी ने, क्या अपनी क्या और की। अपनी पत्नी का भी इस प्रकार से चेहरा भी नहीं देखना चाहिए, उसकी पीठ पे भी नजर नहीं डालनी चाहिए, किसी अंग पे भी नजर नहीं डालनी चाहिए, स्वाभाविक तरीके से देखो। कहते हैं क्या अपनी क्या और की। जो भाई बहन
चिल्लाते हैं ना कि सतगुरु रामपाल जी ने अपनी खुद की औरत के लिए कब कहा है कि अपनी औरत के साथ में संभोग नहीं करना चाहिए। अरे गुरुदेव भगवान तो अपनी खुद की औरत की पीठ और चेहरा देखने के लिए भी मना कर रहे हैं। समुद्र में गोते खाना तो बहुत दूर की बात है। क्या अपनी क्या और की सभी नारी अंगीठ, अंगीठ का मतलब अंगीठी। जैसे सर्दी के टाइम में लोग हाथ सेकने के लिए अंगीठी जलाते हैं कोयले कायले डाल के, तो कहते हैं वो अंगीठी चाहे अपनी हो चाहे दूसरे की हो, वो अगर उसमें हाथ दोगे तो वो हाथ को जला देगी, वो अंगीठी तुम्हारे हाथ को जला देगी। उससे जो इच्छित कार्य है वो लो, अंगीठी के थोड़ा दूर हाथ रख के अपने हाथ सेको, अपना बचाव बनाओ, सर्दी से बचो। इसी प्रकार आपकी जो स्त्री है, भक्ति मार्ग में आने के बाद विशेषकर भगत ने विषय वासनाओं से दूर होकर स्त्री का जो कार्य होता है बस वही कार्य लेना चाहिए। तेरे लिए खाना बना देगी, तेरे कपड़े धो देगी, तेरे बच्चों का पालन पोषण करेगी, तेरे घर का काम करेगी, साफ सफाई करेगी। भक्ति मार्ग में बैठकर दोनों परमात्मा की चर्चा करो, ज्ञान चर्चा करो, मिलकर परमात्मा के शब्द गाओ। हमने इस प्रकार से, जिस प्रकार उस अंगीठी से दूर बैठकर और अपने हाथ सेकने चाहिए, इसी प्रकार अपनी पत्नी को अपनी बहन बनाकर विषय वासनाओं से दूर होकर और उसके साथ मिलकर भगवान की चर्चा करो, जिससे विषय वासना पैदा नहीं होगी। कि बहन जी तू भी मंत्र कर, मैं भी कर रहा हूं, मिलके भगवान की सेवा करो, भोग लगाओ, आरती करो, घर में प्यार प्रेम से रहो। अन्यथा उस अंगीठी में हाथ दोगे, विषय वासनाओं वाला वो गंदा कर्म करोगे, तो उसी समय काल जकड़ लेगा, वो करी कराई भक्ति तुम्हारी नष्ट, खत्म। अरे दिन में तो 5 किलो घी का देसी हलवा बनवाया और रात्रि में उसमें 1 मुट्ठी बाड़ू रेत डाल दी। क्यों बनाया भाई, क्या फायदा? तो आदरणीय गरीबदास जी की वाणी है ये। 5वां वेद है सूक्ष्म वेद, इसको तो मानना पड़ेगा। ये पवनदास के दादाजी ने नहीं लिखी, ये माननी पड़ेगी अगर भक्ति करनी है तो। जो ये कह रहे हैं कि गुरुजी ने कभी भी अपनी पत्नी के साथ काम क्रिया करने के लिए मना नहीं किया और हमने जितनी आवश्यकता है उतना अपनी पत्नी के साथ में सेक्स हमने अवश्य करना चाहिए। अरे जहर अपने घर का हो चाहे दूसरे का हो, क्यों खाएंगे? समझदार व्यक्ति तो टपका भी नहीं खाएगा, टपका भी। तो क्या कह रहे आदरणीय गरीबदास जी? आदरणीय गरीबदास जी समझो चाहे सतगुरु रामपाल जी समझो, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी ने ही आदरणीय गरीबदास जी के रूप में सतग्रंथ साहिब को लिखा था। गरीब आवत मुख नहीं देखिए और जाति की नहीं पीठ, और क्या अपनी क्या और की सब ही नारी अंगीठ। आगे क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने बहुत बड़ी रजा बख्शी है। गरीब क्या अपनी क्या और की, यानी क्या अपनी औरत और क्या दूसरे की औरत, क्या अपनी क्या और की, सबका एक मंत, और भाई पारस पूंजी जात है पारा बिंद खिसकंत। अरे अपनी पत्नी के साथ संभोग करोगे तो क्या तुम्हारी बीज शक्ति नष्ट नहीं होगी क्या? तुम्हारे ऊपर ये रजोगुण का भार नहीं चढ़ेगा क्या? ब्रह्मा जी का ऋण नहीं चढ़ेगा क्या? अगर तुम अपनी पत्नी के साथ में संभोग करोगे तो क्या तुम्हारा वीर्य नाश नहीं होगा? क्या रजोगुण का तुम्हारे ऊपर ऋण नहीं चढ़ेगा? और अपनी पत्नी के साथ भी संभोग करोगे तो पहले तुम्हें काल प्रेरणा से तुम्हारे को बुरी तरह से जो है प्रेरित होना पड़ेगा। अरे होना चाहिए हमने सतगुरु प्रेरित, सतगुरु की शरण में आकर। और अपनी पत्नी के साथ संभोग करने के लिए पहले हमें क्या होना पड़ेगा? काल प्रेरित होना पड़ेगा। यानी रोज हम काल प्रेरित हो रहे हैं, जबरदस्ती हो रहे हैं, खाली झूठे सुख को भोगने के लिए। अरे जब तक मन में अपनी स्त्री को देखकर या तरह तरह के विचार मन में लाकर जब तक शरीर तैयार नहीं होगा, हमारी वो जो पुरुष इंद्री है जब तक वो तैयार नहीं होगी, हम कैसे उसके साथ में संभोग करेंगे? तो क्या करेगा आदमी, चाहे भगत हो चाहे जगत हो, पहले उसके साथ में इधर उधर की बातें करेगा, गंदी संदी बातें करेगा, उसके शरीर को पता नहीं कहां कहां से छुएगा, उसके बाद में उसका शरीर तैयार होगा। यानी धीरे धीरे काल प्रेरणा आ रही है, आ रही है, आ रही है, काल आ रहा अंदर धीरे 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 धीरे। और उसके बाद फिर क्या करेगा? अपनी बीज शक्ति को नष्ट करेगा। ब्रह्मा जी को कह देगा, ब्रह्मा जी मैं ओम नाम की कमाई करके तेरा ऋण उतारूं ना उतारूं, तू मुझे कर्जा देता रहे, मुझे नहीं जाना काल के लोक से बाहर। तो क्या करे परमात्मा, चाहे स्त्री अपनी हो चाहे पराई हो, पारस पूंजी नष्ट होगी, बीज शक्ति नष्ट होगी। और एक बार संभोग करने में गुरुदेव ने क्या बताया?
एक बच्चे की हत्या के बराबर पाप लगता है भगत को, एक बच्चे की हत्या के बराबर। ये आपको ज्ञान गंगा पुस्तक से आगे दिखाएंगे, क्योंकि लोगों ने ज्ञान गंगा को भी नहीं पढ़ा, दुनिया को बांटने में लगे रहे। अरे पहले खुद तो भगत बन लो, दुनिया को तो सदगुरु फिर अपने हिसाब से अपने आप बना देगा। तो क्या कहते हैं, गरीब क्या अपनी क्या और की, सबका एक है मंत, और पारस पूंजी जात है पारा बिंद खिसकंत। आगे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। गरीब क्या अपनी क्या और की, अरे क्या अपनी स्त्री और क्या दूसरे की स्त्री, क्या अपनी नारी और क्या पर नारी, सब ही एक नार, और पारस पूंजी जात है खिस्ता बिंद समार। हे ज्ञानी भगत, अपनी 20 शक्ति को नष्ट होने से बचा, क्यों अपना सत्यानाश कर रहा, क्यों भक्ति का सत्यानाश कर रहा है। आगे देखिए आदरणीय गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि भाई चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। जैसे वर्तमान में सात संगति के ये विषय वासनाओं वाली वीडियो देखकर कुछ भक्तों के पेट में दर्द हो रहा है, उनको ये पच नहीं रहा, क्योंकि वो विषय वासनाओं के गुलाम हैं, उनसे ये बुराइयां छूट नहीं रही है। तो वो क्या कर रहे हैं, काल के पक्ष में खड़े होकर और भक्तों को कह रहे हैं नहीं नहीं, अपनी पत्नी के साथ तो गुरुजी ने कभी मना नहीं किया। अरे क्या अपनी क्या और की, क्या अपनी यानी अपनी स्त्री, और क्या और की यानी दूसरी स्त्री। सूक्ष्म वेद की वाणी है। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा अब आगे कि चाहे कोई नाराज हो चाहे कोई राजी रहो, जो बोलूंगा निष्पक्ष होके बोलूंगा, चाहे कोई भक्ति करे चाहे ना करे। तो इसी प्रकार सात संगति वाले भाई बहन भी अपने गुरुजी के पच्चीनों पे चलते हैं, चाहे संगत में कोई नाराज हो चाहे कोई राजी हो, जो कहेंगे सत्य कहेंगे, डंके की चोट पे कहेंगे। जिसने भक्ति करनी होगी करेगा, सुनेगा, नहीं तो जाओ भाड़ में, अपना सत्यानाश खुद करवाएगा। तो क्या कह रहे गरीबदास जी, गरीब बोलूंगा निष्पक्ष हो, यानी कोई पक्षपात नहीं करूंगा भाई किसी भी प्रकार का, निष्पक्ष होके बोलूंगा। बोलूंगा निष्पक्ष हो, जो चाहे सो होए, चाहे कोई राजी हो चाहे कोई नाराज हो। भाई क्या अपनी क्या और की, सब ही एक है जोय, जोय यानी औरत स्त्री। भाई क्या अपनी क्या और की, सभी नारी एक समान हैं, बराबर हैं विषय वासनाओं के रूप में। जितना नुकसान तेरा वो पर नारी करेगी, उतना ही नुकसान तेरी खुद की नारी करेगी, क्योंकि उतना ही तेरा वीर्य, तेरा शुक्राणु अपनी स्त्री के साथ भोग करने से नष्ट होगा, और तेरा उतना ही जो शुक्राणु है दूसरे के साथ में वो करने से नष्ट होगा। और भाई और बहनों, ये पवन दास तो आपको यहां तक कहेगा कि उस पर स्त्री के साथ में गमन करने से अपनी स्त्री के साथ में भगत होकर गमन करने से ज्यादा नुकसान है। क्योंकि पर स्त्री के पास तो इंसान अपने कर्म फोड़ने के लिए कभी कभी साल 6 महीने में जाएगा। अरे अपनी स्त्री के साथ तो रोजाना कर्म फोड़ रहा है, रोजाना कर्म। तो पर स्त्री से ज्यादा हानिकारक भगत के लिए, यदि भगत विषय वासनाओं में है, तो अपनी खुद की स्त्री है। खुद की स्त्री जो रोजाना अपने बिंद को नष्ट कर रहा है, अपनी भक्ति को नष्ट कर रहा है। तो क्लियर कर दिया गरीबदास जी ने, गरीब बोलूंगा निष्पक्ष हो, जो चाहे सो होए। अरे क्या अपनी क्या और की, सब ही एक जोय। आगे क्या कह रहे हैं, गरीब बोलूंगा निष्पक्ष हो, जो चाहे सो होए, और घर घर दीपक जलत है, सबकी एक लोय। अरे दीपक की लो, चाहे अपना हो चाहे पड़ोसी का हो, वो तो समान रूप से ही वो प्रकाश देगा। दीपक कोई भेदभाव नहीं करता। पड़ोसी दीपक जलाएगा तो उसकी लो से भी वो प्रकाश निकलेगा, और हम अपने घर पे दीपक जलाएंगे तो उसकी लो से भी वो प्रकाश निकलेगा। तो चाहे अपनी औरत को भोग लो चाहे दूसरे की औरत को भोग लो, नुकसान भगत का होना ही होना है। और लास्ट में क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, गरीबदास जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। गरीब बोलूंगा निष्पक्ष हो, जो चाहे सो कीन। अरे क्या अपनी क्या और की, सब ही नारी मलिन। मलिन यानी गंदी। कौन से विषय को लेकर, विषय वासनाओं वाले विषय को लेकर। बाकी गंदी नहीं है, बाकी चाहे वो काली हो, चाहे गोरी हो, चाहे वो लूली लंगड़ी हो, चाहे वो बहुत बड़ी महारानी हो। स्त्री यदि भक्ति कर रही है विषय वासनाओं से दूर हटकर, हमारे लिए सम्माननीय है, आदरणीय है। लेकिन यहां गरीबदास ने जो मलिन शब्द यूज किया है कि गरीब बोलूंगा निष्पक्ष हो, जो चाहे शौकीन। भाई क्या अपनी क्या और की, सब ही नारी मलिन। विषय वासनाओं में जो नारी धसी हुई है, जो पुरुष धसा हुआ है, भगत होकर भी जो विषय वासनाओं में पड़े हुए हैं, कहते हैं वो स्त्री, वो भगतमती, वो बहन जो सच्चे सतगुरु से नाम उपदेश लेकर भी यदि वो शारीरिक संभोग करती है, सेक्स करती है,
तो कहते हैं उसके भगत के लिए वो मलिन है, और उसका भगत उस स्त्री के लिए वो मलिन है, वो गंदा है। और गंदे आदमी कभी सतलोक जा सकते हैं क्या? ये गंदा कर्म करते करते कभी सतलोक जा सकते हैं क्या? अरे सतलोक में काल ने तो केवल गंदा कर्म करने की सोच ही सोची थी। उसी में परमात्मा ने नाराज होकर उसको कह दिया कि तू काल होगा और तुझे 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं को खाने का श्राप दिया जाता और निकल जा सतलोक से। और हम तो यहां पर भगत होकर जी भर के कर रहे हैं, जी भर के कर रहे हैं। हम कैसे सतलोक जाएंगे? अब्राहिम की तरह परमात्मा नाराज होगा, नाराज। आगे देखिए भाइयों और बहनों, अब इसी बात को लेकर कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने आदरणीय गरीबदास जी की सूक्ष्म वेद की वाणियों का अपने कर कमल से लिखित अपनी पुस्तकों में किस प्रकार से समर्थन किया है। यानी क्या अपनी क्या और की, यानी अपनी नारी हो या दूसरे की नारी हो, उसके साथ संबंध बनाने से, सेक्स करने से भगत का नुकसान ही नुकसान है। तो इसी बात को लेकर सतगुरु रामपाल जी ने सूक्ष्म वेद का समर्थन किया है। और सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमल से लिखा है कबीर सागर का सरलार्थ। ये वही कबीर सागर का सरलार्थ है जिसके ऊपर 60 वीडियो 3-3 घंटे के बन चुके हैं। और ये कबीर सागर के सरलार्थ का पेज नंबर है भाई और बहनों 583, पेज नंबर 583 आप जी की आंखों के सामने है, ध्यान से देख लो। पेज नंबर 583। नेक नारी की महिमा, यानी जो अच्छी नारी हैं, जो अच्छी माता बहनें हैं, परमात्मा ने उनकी भी महिमा की है। और जो गंदी नारी हैं उनकी भी परमात्मा ने यहां पर खुलकर जो है वो चर्चा की है। तो यहां पर परमेश्वर ने बहुत सारी वाणियां बोली हैं। अब हम चलते हैं अपने मतलब के ऊपर भाई और बहनों, क्योंकि जैसे परमात्मा में वेद दिखाते हैं, हमारे को गीता जी दिखाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि हमने वेद और गीता के सारे श्लोकों से कोई मतलब नहीं है। हमारे मतलब के जो श्लोक हैं, जो भक्ति मार्ग में हमारे लिए जो सहायक हैं, हमने उन पर ज्यादा जोर देना है। तो देखो क्या लिखा है यहां पर परमात्मा जी ने, सतगुरु रामपाल जी ने। जो भगत ये कहते हैं कि गुरु जी ने कब मना किया अपनी खुद की स्त्री के साथ में सेक्स करने के लिए, तो उन भाई बहनों के लिए परमात्मा क्या कह रहे हैं? अरे मना तो गुरु जी किसी को नहीं करेंगे। मना चाहे तुम अपनी के साथ करो, चाहे दूसरी के साथ करो, चाहे तीसरी के साथ करो, गुरु जी क्यों मना करेंगे? काल के साथ एग्रीमेंट है कि भगवान जबरदस्ती मत करना और चमत्कार मत करना। आप जाकर अपना ज्ञान समझाना। जो आपके ज्ञान को माने वो आपका, जो आपके ज्ञान को ना माने फिर भी बकवाद करे वो मेरा। तो गुरुदेव भगवान ने तो ज्ञान दे दिया, सत्संग कर दिए, पुस्तकें लिख दी। अब भगत कोई नहीं पढ़ रहा है, इस ज्ञान पे नहीं चल रहा है, तो परमात्मा नहीं मना करेगा। चाहे 50 के साथ में सेक्स करो, फिर अपना कर्म खुद ही भोगोगे। भावार्थ बता रहे हैं परमात्मा। संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को अपने शब्दों में इस प्रकार बताया है कि जो पुरुष कामी यानी सेक्सी, कामी यानी सेक्सी, तो सतलोक आश्रम से जुड़े हमारे वो तमाम भगत भाई बहन जो अभी भी अपनी पत्नी के साथ में काम वासना में हैं, उनको भगत नहीं कह सकते, हम उनको सेक्सी कह सकते हैं। सेक्सी, कामी पुरुष यानी दुराचारी। सेक्स करने वाला कौन होता है? दुराचारी। दुराचारी कितना भयंकर शब्द है भाई और बहनों। जो व्यक्ति भगत हो या जगत हो, जो व्यक्ति स्त्री के साथ में सेक्स करता है वो अभी भगत नहीं है, चाहे सार नाम सार शब्द लेके बैठा हो, वो दुराचारी है, दुराचारी। अरे सार नाम लेने से पहले पहले तो हमने काम वासना को त्यागना होता है, तब वो सार नाम काम करेगा। तो परमेश्वर ने कामी भगत को दुराचारी की संज्ञा दी है, वह भी पाप का भागी है। और नारी यदि व्यभिचारिणी है, और आगे आपको बताएंगे, सतगुरु रामपाल जी ने कहा है अपनी पुस्तक में कि जो मेरा भगत होकर भी जो अपनी औरत के साथ में जो सेक्स करता है वो दुराचारी है, व्यभिचारी है, व्यभिचारी। ये भी आपको क्लियर करेंगे। और नारी यदि व्यभिचारिणी है तो वह भी पाप की भागी है। तो सतगुरु रामपाल जी की संगत में जितने भी माता बहनें हैं जो अभी काम वासना में हैं, वो व्यभिचारिणी की संज्ञा में हैं। और जो भगत उनके भगत होकर और जो काम वासना में हैं, वो काम वासना चाहे अपनी पत्नी के साथ हो, चाहे वो हस्त मैथुन हो, चाहे दूसरे की औरत के साथ हो, वो व्यभिचारी भगत है, व्यभिचारी। जिन माताओं के गर्भ से उच्च संतों का जन्म हुआ है वे नारी आदरणीय हैं।
वो आदरणीय हैं, लेकिन जो कर्म उन महापुरुषों की माताओं ने किया वो भी उसी दुराचारणी और व्यभिचारणी की श्रेणी में। ध्यान रखना, अगर किसी महापुरुष की माता ने कोई बहुत बड़े महापुरुष को जन्म दे दिया, आज दुनिया में उसका नाम है, तो ये ना समझना अगर यहां पर गरीबदास जी उसको अगर अच्छी नारी की संज्ञा दे रहे हैं, उसके जो अच्छे गुण हैं, जो पूर्व के संस्कार हैं, जिस कारण से उसकी कोख से वो महापुरुष जो है वो पैदा हुआ है, उस कारण से वो अच्छी नारी है। बाकी जो उसने जो कर्म किए हैं, जो काल प्रेरित होकर, उस कारण से वो भी दुराचारणी है, व्यभिचारणी है। ध्यान रखना इन बातों का। नारी से ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ, नारी से दत्तात्रेय जैसे महापुरुष का जन्म हुआ, नारी से धन्ना भगत, नानक देव, स्वामी रामानंद, संत दादू जी आदि महापुरुषों का जन्म हुआ। अब क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी? सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के लिए विशेष है। अब भक्तों ने विचार करना है। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा जी? गरीब नारी नारी क्या करे? क्या कह रहे हैं? गरीब नारी नारी क्या करे, नारी नर की खान और नारी सेती उपजे नानक पद निर्वाण। ये तो जो अच्छी नारियां हैं उनके बारे में कह दिया। और भावार्थ किया परमात्मा ने कि नारी नारी के पीछे क्यों पड़े हो, नारी तो नर की खान है। खान का भावार्थ है कि सौ पुत्रों को जन्म एक नारी ने दिया है। यदि नारी ना होती तो नारी को बुरी कहते हैं, वे कहां से जन्म लेते। भावार्थ स्पष्ट है कि दुराचारी चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही पाप के भागी हैं। और उस गंदे कर्म को करने वाले, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे किसी महापुरुष की मां हो, चाहे किसी गरीब की मां हो, जिसने काल प्रेरणा से शारीरिक संबंध बनाए हैं, वो दुराचारणी और व्यभिचारणी की श्रेणी में है। उसका पिता दुराचार और व्यभिचारी की श्रेणी में है। ये कलंक उस समय उसके जीवन से हटता है जब वो सतगुरु रामपाल जी की शरण में या किसी तत्वदर्शी संत की शरण में आकर उपदेश लेकर उन बुराइयों से दूर होकर भक्ति करता है। दोनों ही पाप के भागी हैं। यदि भक्ति करते हैं तो उनके पाप क्षमा हो जाते हैं, यदि वो भक्ति करेंगे तो उनके पाप नष्ट होंगे। वो उपाधि व्यभिचारणी और दुराचारणी वाली हटेगी, अन्यथा उसी श्रेणी में रहेंगे। अच्छे के अच्छे और बुरे के बुरे फल मिलेंगे। सत्संग विचारों तथा भक्ति के प्रभाव से विकार समाप्त हो जाते हैं। विकार कैसे समाप्त होते हैं? सत्संग विचार सुनने से और भक्ति की शक्ति से। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, अब देखो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के लिए विशेष, जो ये कहते हैं कि भक्ति मार्ग में अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना, सेक्स करना, ये गुरुजी ने कभी मना नहीं किया, कोई नुकसान नहीं है। क्या नुकसान है देख लो। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि यदि आप किसी व्यक्ति को इसी कारण से बेकार मानते हो, गंदा मानते हो कि उसने किसी दूसरे की स्त्री से संबंध किया है, यानी उसने पर नारी से संबंध किया है। बहुत सारे भाई बहन क्या कह रहे हैं कि पवनदास तो ऐसे भोग रहा है। गुरुजी ने तो पर नारी के लिए कहा कि भगत ने किसी पर नारी के साथ में संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो पर नारी से संबंध बनाता है वो गंदा आदमी है। तो उसी बात का जवाब दे रहे हैं गुरुदेव भगवान। सतगुरु रामपाल जी को पहले से पता था कि जिस विषय पर ये वीडियो बनेंगे उस समय मेरी संगत में लोग काल की ओट लेकर और विरोध करेंगे। तो जो भाई बहन ये कह रहे हैं ना कि गुरुजी ने तो पर स्त्री के साथ संबंध बनाने वाले व्यक्ति को या भगत को गलत बताया, गंदा बताया, तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? उसी सवाल का जवाब है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि यदि आप किसी व्यक्ति को इस कारण से गंदा मानते हो कि उसने किसी पर नारी से संबंध किया है, तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? गरीब आग पराई आपनी, हाथ दिए जल जाए, अरे नारी पराई आपनी और उसको पर से बिंद नसाए। चाहे अपनी हो चाहे पराई हो, आग अपनी हो चाहे दूसरे की हो, अगर आग में हाथ दोगे तो क्या होगा? जलेगा। तो स्त्री चाहे भगत की हो या स्त्री चाहे घर से बाहर की हो, अगर उसके साथ में भगत बकवाद करेगा तो भक्ति नष्ट होगी, पारा बिंद खिसकेगा, रजोगुण का ऋणी बनेगा, ब्रह्मा जी से न्यू ड्यू सर्टिफिकेट नहीं ले पाएगा, काल के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाएगा। और आगे गुरुदेव ने इसका भावार्थ किया है, भावार्थ भी समझ लो। गरीब आग पराई अपनी, हाथ दिए जल जाए, नारी पराई अपनी, भोगे सब कुछ जाए, यानी पर से बिंद नशाए। अनुवाद क्या किया गुरुदेव ने? जैसे आग अपने घर की हो चाहे दूसरे की, हाथ देने से हाथ जलेगा, इसी प्रकार स्त्री अपनी हो या अन्य की, मिलन करने से, मिलन यानी सेक्स
मिलन करने से एक जैसी ही हानि होती है। मिलन करने से एक जैसी ही हानि होती है। और आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, जिसके ऊपर हम सत्सेवक भाई बहन चले हैं। परंतु भक्ति मार्ग पर लगने से सुधार हो जाता है और दोनों ही पार हो जाते हैं। परंतु भक्ति मार्ग पर लगने से सुधार हो जाता है और दोनों ही पार हो जाते हैं। कैसे? कि भक्ति मार्ग पर लगने के बाद, सतगुरु से तत्व ज्ञान लेने के बाद, फिर विषय वासनाओं से वो दोनों मुंह मोड़ लेते हैं। उन्हें ज्ञान हो जाता है सूक्ष्म वेद की वाणियां सुनकर, अपने गुरु जी के सत्संग सुनकर, कि मैं भी भगत हो गई, मेरा पति भी भगत हो गया, या मैंने अकेली ने नाम ले रखा, मेरे पति ने नहीं ले रखा, या कोई भाई ये कहे कि मैंने ले रखा, मेरी पत्नी ने नहीं ले रखा है। तो फिर उस भगत को ये ज्ञान हो जाता है कि भक्ति मार्ग पर स्त्री अपनी हो चाहे पराई हो, अगर भोगोगे तो मरोगे, सत्यानाश होगा, मोक्ष नहीं हो पाएगा, परमात्मा नाराज होगा। तो क्या कह रहे परमात्मा, परंतु भक्ति मार्ग पर लगने से सुधार हो जाता है, यानी वो दोनों उस बुराई से दूर हो जाते हैं, संकल्प कर लेते हैं कि हमने तो अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है, अपना मोक्ष करवाना है, हम अब ये कुकर्म नहीं करेंगे, हम इसको जड़ से समाप्त करेंगे और पति पत्नी से भाई बहन के संबंधों में आएंगे और दोनों का ही मोक्ष हो जाता है। इस प्रकार से दोनों मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं, क्योंकि बुराई से दूर हो गए। तो भक्ति मार्ग पर आने के बाद सुधार होगा कब? जब हम उस बुराई को जड़ से समाप्त करेंगे। कोई मंदबुद्धि प्राणी अपनी चालाकी के चलते इसका अर्थ ये ना निकाल ले, परंतु भक्ति मार्ग पर आने से सुधार हो जाता है, दोनों ही पार हो जाते हैं। कि गुरुजी का नाम लेने के बाद चाहे अपनी स्त्री को भोगो, चाहे सेक्स करो, परमात्मा कहते हैं दोनों पार हो जाते हैं। यहां पर भगवान ने सुधार शब्द लिखा है, सुधार। सुधार यानी उस गलती में सुधार करो भक्ति मार्ग पर लगने के बाद, क्योंकि भक्ति मार्ग पर लगने के बाद ज्ञान हो जाता है कि नारी पराई अपनी भोगे सब कुछ जाए, आग पराई अपनी हाथ दिए जल जाए। फिर भगत क्या करेगा? सुधार कर लेगा। सुधार क्या करेगा? विषय वासना से दूर हो जाएगा, भाई बहन के रिश्तों में आ जाएगा, उसके बाद वो मुक्ति के अधिकारी होंगे। तो भाई और बहनों, हर एक बात का जवाब मिलेगा, हर एक बात का जवाब गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने जिस आत्मा को जिस मकसद के लिए खड़ा करते हैं उसके ऊपर अपना आशीर्वाद पूरा रखते हैं, पूरा।